हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड करेक्ट स्पेलिंग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ एब्डिकेट। एब्डिकेट का आपको एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। सबसे पहले आपको एब्डिकेट का मतलब पता होना चाहिए भाई। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना या फिर छोड़ देना। तो अब आपको इसका अपोजिट बताना है। देखिए, एब्डिकेट का अपोजिट होगा इसमें से कौन सा भाई? ये होगा आपका एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हथियाना या फिर हड़पना। बाकी रिनाउंस, सरेंडर और रिजाइन, ये तीनों ही क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग्स हैं, और ये एरोगेट जो है इसका अपोजिट है। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या फिर गाली देना, इस तरीके का होता है। दुर्व्यवहार का मतलब यही हो गया ना कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, अब्यूज कर रहा है। तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रशंसा करना, है ना, या फिर आप उसको अच्छे से बढ़ावा दे रहे हो किसी भी पॉजिटिव चीज़ को। बाकी क्रिटिसिज्म, इन्वेस्टिव और प्रोफेनिटी, ये तीनों ही इसके क्या है? सेम मीनिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्यूजेशन। बताइए, एक्यूजेशन जो है इसका आपको उल्टा बताना है, अपोजिट एक्यूजेशन का। बाकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बात करें कि इसकी एंटोनिम क्या है, तो भैया इसका एंटोनिम होगा अप्रूवल। ठीक है। इसका मतलब होता है आरोप, है ना, और इस अप्रूवल का मतलब क्या होता है? समर्थन। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हो, ये तीनों ही क्या है? इसके सेम मीनिंग्स हैं। एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेमतलब वाला बात होता है ना। होते हैं कुछ लोग एब्सर्ड तरीके की बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, है ना। तो आपको इसका सेम मीनिंग बताना है एब्सर्ड का। भाई कोई बेतुका बात करता है तो इसका उल्टा क्या होगा? कोई रीजनेबल बात कर रहा है ना, तो रीजनेबल जो है इसका अपोजिट होगा। बाकी ब्रिजेर, इनसेन एंड फुलिश, ये तीनों ही इसके सेम मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है आपका एल्ट्रोस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक। बताइए, एल्ट्रुइस्टिक का अपोजिट बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? परोपकारी। इसका अपोजिट होगा सेल्फिश, जो बस अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है ना। परोपकारी नहीं होता है, जो बस सेल्फिश होता है। चलिए, 5 एंटोनिम्स देख लिए, अब हम 5 सिनोनिम्स देखेंगे। ओके। चूज द सिनोनिम ऑफ क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का आपको सेम मीनिंग बताना है। क्यूपिडिटी का मतलब होता है लोभ या फिर लालच। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? देख रहे हो आप यहाँ पे, ग्रीड। ग्रीड का मतलब भी क्या होता है? लालच किसी भी चीज़ का, है ना। ग्रीडी, ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी मतलब लालची हो गया। बाकी सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन एंड कंटेंटमेंट, ये तीनों ही इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। ओके। एंटोनिम्स दैट मीन्स अपोजिट है। नेक्स्ट है आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मतलब होता है निडर। आपको इसका सेम मीनिंग बताना है। करेजस। करेजस का मतलब हो क्या होता है भाई? साहसी, निडर कह सकते हो। और बाकी ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ये आपके अपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं डॉन्टलेस के। चूज द सिनोनिम ऑफ डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास। अब आपको इसका सेम मीनिंग बताना है। भैया डिजेक्टेड का सेम मीनिंग होगा मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। बाकी चीयरफुल, बोएंट और ग्लीफुल, ये तीनों ही इसके अपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं। डेबिलिटेट। बताइए, डेबिलिटेट का सेम मीनिंग। चूज द सिनोनिम ऑफ डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल करना, और इसका सेम मीनिंग होगा वीकेंड। बाकी आप देख सकते हो एनर्जाइज, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, ये तीनों ही क्या हैं? इसके अपोजिट वर्ड्स हैं।
चूज द सिनोनिम ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का आपको सेम मीनिंग बताना है। कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब होता है भाई? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। ओके, तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? सेम मीनिंग होगा रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब भी होता है विरोध, किसी भी चीज़ का विरोध करना। बाकी कंफर्म, वेरीफाई और कॉन्कर, ये तीनों ही इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। तो हमने 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स कर लिया। अब हम 5 क्या देखने वाले हैं? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज फॉर वर्शिप। भगवान की फोटो जिसको हम पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? आइडल, आइकॉन, मॉडल या फिर टेम्पल? उसको कहते हैं आइडल। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक। एक तो ड्राइवर भाई गाड़ी चलाता है मोटरसाइकिल, और एक पीछे सीट होता है ना? तो आपको बताना है कि ये जो सीट होता है ना पीछे, बाइसिकल पे, साइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल पे, तो उस सीट को क्या कहते हैं? बताइए। उस सीट को कहते हैं पिलियन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड। ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो, उसको आंसर नहीं किया जा सकता है। बताइए क्या कहते हैं उसको? भैया जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? ये मेरे से भाई इनसॉल्वेबल है ना? इसको मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। समवन हु इज इजीली हर्ट इमोशनली। ऐसा व्यक्ति जो इजीली हर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इजीली हर्ट हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? भैया इस टाइप के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं भाई? ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ना? इन ये छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाते हैं? हर्ट हो जाते हैं, तो ये सेंसिटिव इंसान है, ऐसे आप कह सकते हो। अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज। ऐसा व्यक्ति जो 100 मतलब 100 वर्ष से ऊपर का हो, उसको क्या कहेंगे? या फिर 100 ईयर का हो, 100 साल का हो? सेंटेनेरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब आपको स्पेलिंग बताना है करेक्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्टेम्प्ररी। बताइए भाई, कॉन्टेम्प्ररी का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉमेमोरेट। बताइए। कॉमेमोरेट का मतलब होता है मनाना, और इसका करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग या साथ देना, साथ में करना। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलैबोरेट। अगला है भाई, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जिसको कहते हो आप वातावरण, पर्यावरण, इसका स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट वन इज इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, जल्दी, ऑप्शन डी। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।